नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हिसार। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सुनी आम जनता की समस्याएं। रेड क्रॉस की सहायता से दिव्यांगों को कृत्रिम अंग किए प्रदान। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में 20% आरक्षण। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर। हरियाणा सरकार किसानों की कर रही है अनदेखी। अनुराग ठांडा ने किसानों को लेकर घेरी भाजपा सरकार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार पहुंचे, जहां सीएम मनोहर लाल ने एक जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया। सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आम जनता की समस्याएं सुनी। वहीं उन्होंने रेड क्रॉस की सहायता से दिव्यांगों को कृत्रिम अंग भी प्रदान किए। उत्तराखंड में हुए हादसे में जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि के साथ सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह के उत्पादों का अवलोकन किया। हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के सभी कैडर में अनुसूचित जाति एससी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में 20% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से अनुसूचित जाति के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। इसी को लेकर भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और नगर निगम मेयर मदन चौहान के साथ चमार महासभा, डेरा बाबा लालदास सभा और कई कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का पुष्पगुच्छ और पटका पहनाकर आभार जताया। मेयर मदन चौहान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल का आभार व्यक्त किया। देखिए, जो सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया, पिछली सरकारें तो खाली दलितों के नाम पे वोट लेने का काम करती थी और दलितों का शोषण करती थी। दलितों के साथ साथ जब हमारे बैकवर्ड लोग हैं, इनका शोषण करने का काम और उनकी वोट हासिल करने का काम करती थी। खाली जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उसके तहत जो चीज़ें मिल रही थी, अब पहली बार हरियाणा के अंदर क्लास 1 क्लास 2 के अंदर इतनी बहुत लंबे समय से जो मांग थी हमारे दलित समाज की, तो मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय कंवरपाल जी हमारे जो मंत्री जी हैं, इन सब ने मिलकर के जो दलित समाज की एक बहुत बड़ी मांग को अमली जामा पहनाने का काम किया। क्लास 1 क्लास 2 में जो आरक्षण देने का काम किया। मैं इन सब की तरफ से मुख्यमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हरियाणा आप पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ठांडा ने किसानों को लेकर भाजपा सरकार को खूब घेरा। अनुराग ठांडा ने प्रेस वार्ता में किसानों के मुद्दों पर बात की और भाजपा सरकार से कई सवालों के जवाब पूछे। उन्होंने कहा कि यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र में पानी का स्तर नीचे जा रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल वाटर कमीशन की इजाजत से दादूपुर नलवी कैनाल बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। 1987 के बाद यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। 2004 में दोबारा जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन किया गया। 2009 में 11.5 किलोमीटर का पहला फेज कंप्लीट हुआ। नहर का मकसद वाटर लेवल को रिचार्ज करना था और इसके लिए 2000 किसानों की 209 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई, लेकिन सरकार ने 2000 किसानों को 209 एकड़ जमीन का मुआवजा नहीं दिया। ठांडा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि इसका मतलब यह है कि सरकार किसानों के प्रति बिल्कुल संजीदा नहीं है। हरियाणा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के और हरियाणा की सरकार किसानों की किस तरीके से अनदेखी कर रही है, या ये कहें कि हरियाणा की सरकार की नज़र में किसान एग्जिस्ट ही नहीं करते, इस तरीके का व्यवहार। और हरियाणा में यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वाटर लेवल लगातार डिप्लीट हो रहा है, उसको किस तरीके से हरियाणा सरकार नज़रअंदाज कर रही है, उसको लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की है। दादूपुर नलवी कैनाल एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, जिसका इंसेप्शन बहुत पुराने समय में 1985 से 90 के बीच जब 7th 5 ईयर प्लान बना था, उस वक्त इसका इंसेप्शन हुआ था। ये कहा गया था कि इस एरिया में वाटर लेवल, लगातार धान की खेती होने की वजह से वाटर लेवल धीरे धीरे करके नीचे जाएगा और उस वाटर लेवल को अगर रिटेन करना है, मेंटेन करना है या उसको वापस से ऊपर लेकर के आना है, तो वाटर रिचार्ज होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए नेशनल वाटर कमीशन की परमिशन से, इजाज़त से, उनके रिकमेंडेशन पे एक प्लान बनाया गया। दादूपुर नलवी कैनाल जो यमुनानगर, अंबाला से होते हुए कुरुक्षेत्र तक जाती है।
कुरुक्षेत्र के नलवी तक जाती है और इस पूरे इलाके में वाटर को रिचार्ज करने का काम करती है। जिस वक्त बाढ़ आती है, जिस वक्त पानी एक्सेस होता है यमुना के अंदर, उस वक्त 2 महीने के लिए इस कैनाल में पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से इस एरिया का पूरे का ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके और जो पानी की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। लेकिन इस पूरी कहानी को अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सरकार को ना किसानों के पानी की ज़रूरत से मतलब है, ना सरकार को ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने से मतलब है, और ना सरकार को किसानों के किसी दुखड़े से कोई मतलब है। जगाधरी विधानसभा के गांव जाटोवाला में अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा कर मुस्लिम समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीजेपी को मुस्लिम विरोधी कहकर कुछ लोग बहकाने और केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। भाजपा हर वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के ईमानदारी के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के लोगों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ बता रही है कि सभी वर्ग भाजपा के साथ हैं। देखिए, लोगों में बड़ा भारी का उत्साह था और आपने देख लिया कि जितनी हमारी जगह थी वो बहुत ही कम पड़ेगी, और मैं समझता हूँ जितने लोग बैठे थे उतने ही लोग बाहर पीछे खड़े भी थे। तो बड़ा उत्साह था लोगों में, और लोग इस बात से बेहद खुश हैं कि जिस प्रकार से सरकार ने ईमानदारी के साथ, चाहे वो नौकरी देने की बात थी, चाहे डेवलपमेंट करने की बात थी, और चाहे लोगों को जो गरीब लोगों को जो कार्ड बना के दिया, जो BPL कार्ड बना के दिया, उसमें भी चाहे गैस देने की बात थी, शौचालय बनाने की बात थी, और चाहे आयुष्मान की कार्ड की बात थी, तो उससे लोग बेहद खुश हैं। और अपनी बिल्कुल सरल सी भाषा में उन्होंने अपने गांव की आसपास की स्थिति बताई भी कि किस प्रकार से मेरा ही राशन कार्ड था जो कट गया था, लेकिन आज उसकी वजह से, पोर्टल की वजह से आज वो बन गया, आज उसमें कोई रोक नहीं सकता। और उन्हें भी कहा कि गरीब आदमी मेरे पास आया था, उसने ये कहा कि कहीं सरपंच मेरा कार्ड कटवाया तो नहीं देगा, तो उसने कहा भी सरपंच तेरा कार्ड नहीं कट सकता, तो सरपंच अपने वाले देखो कटा रहेगा। तो अब कोई किसी के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता, तो इससे जनता में बेहद खुशी है। अग्रवाल युवा सभा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश के व्यापार मंडल के नेता बजरंग दास गर्ग ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हरियाणा सरकार से मांग की कि यहां भी अग्रवाल कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर महाराजा अग्रसेन जयंती पर प्रधानमंत्री से अवकाश घोषित करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने सरकार से 36 बिरादरी के बच्चों के लिए आरक्षण की मांग की। 36 बिरादरी का जो भी बच्चा जो लायक हो, मेरिट के हिसाब से उनको जगह मिलनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, 45% वाला डॉक्टर बनेगा और 45% वाला रह जाएगा, तो 45% वाला डॉक्टर कैसा इलाज करेगा, आप भी समझ सकते हो। तो मेरी सरकार से मांग है कि सिस्टम बाय ये काम होना चाहिए। हमारा भी 10% समाज का आरक्षण दिया था, आपको पता है, वो खत्म हो गया। हमें भी मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिले? 10% के अंदर ब्राह्मण, बरानिया, पंजाबी, राजपूत थे, वो क्यों नहीं मिले भाई? जब सबको मिला, हमारा भी राइट है, हमें भी मिलना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, हर बच्चा जो 95% नंबर लेकर नौकरी नहीं मिलती, सारा परिवार उसके ऊपर लग जाता है, और बच्चा जब डबल MA करे, PN की नौकरी के लिए फिरता है, उसके परिवार पर क्या बीतेगी? सरकार के प्रेस सचिव प्रवीण अत्री ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों लिया। प्रवीण अत्री ने कहा कि सत्ता से दूर रहकर और चुनावों के नजदीक आते ही हुड्डा को ब्राह्मणों की चिंता होने लगी है। अत्री ने कहा कि सत्ता में रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जाति का दम भरते थे। मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर रहते हुए हुड्डा यह कहते थे कि वे जाट पहले हैं और मुख्यमंत्री बाद में, लेकिन अब सत्ता से दूर रहते हुए और 2024 में आने वाले चुनाव को देखते हुए हुड्डा को ब्राह्मण की चिंता होने लगी है। एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल ब्राह्मणों को प्रलोभन में लेने का, या यूं कहिए भ्रमित करने का प्रयास किया। हालांकि कांग्रेस की पहचान रही है जात पात की राजनीति करने की, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा विशेष तौर पे अगर उनके 10 साल के कार्यकाल पे नजर डाली जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट दिखती है कि जो व्यक्ति सत्ता में रहते हुए ब्राह्मणों का तिरस्कार करता हो, या यूं कहिए जिस व्यक्ति ने सत्ता में रहते हुए ब्राह्मणों को पूछा ना हो, वो व्यक्ति आज विपक्ष में रहते हुए जिस तरह के प्रलोभन देने का प्रयास कर रहा है, वो व्यक्ति शायद भूल गया कि ब्राह्मण वर्ग जो है, ब्राह्मण के बारे में जो बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा जाता है
ब्रह्म जानाति इते ब्राह्मणा, जिसको ब्रह्म का ज्ञान वो ब्राह्मण। और ऐसे वर्ग को भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रलोभन देने का प्रयास कर रहा है अपने इतिहास को भुलाकर। हुड्डा साहब से हालांकि पत्रकार साथी मुझे लगता है कि ये सवाल अवश्य पूछेंगे कि हुड्डा साहब, आपकी तो राजनीति जो है वर्ग विशेष की राजनीति रही है, आपकी राजनीति तो क्षेत्र विशेष की राजनीति रही है। आपके जब सत्ता में आप थे उस वक्त आपने ब्राह्मणों के लिए क्या किया, आपको बताना वो चाहिए था। हुड्डा साहब आज ये कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण आयोग बनाएंगे। हुड्डा साहब जब 10 साल सत्ता में थे तब आपको याद नहीं आई थी? आज हुड्डा साहब ये कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। हुड्डा साहब, आप ब्राह्मण को याचक के तौर पे देखना चाहते हैं। बीते दिनों हरियाणा में बाढ़ से खराब हुई किसानों की फसलों और लोगों के घर पानी में डूब गए थे। इसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसके तहत अब संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर उचाना उपमंडल कार्यालय में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग जिलों से हजारों किसानों सहित महिलाओं ने भी भाग लिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने कहा कि खराब फसल के मुआवजे की मांग को लेकर जब तक सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती तब तक ऐसे प्रदर्शन जारी रहेंगे। इस दौरान कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। कैथल जिले के प्रशासनिक सचिव वरिष्ठ IAS अधिकारी विकास गुप्ता ने कहा कि खरीद प्रक्रिया के दौरान उठान का कार्य समयबद्ध तरीके से चलता रहना चाहिए। इससे मंडियों में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। किसानों की फसल तय समय पर खरीदी जा रही है। मंडियों में जो भी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा स्थापित की गई हैं उन्हें निरंतर चाक चौबंद रखें ताकि किसानों, मजदूरों, व्यापारियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। वरिष्ठ IAS अधिकारी विकास गुप्ता कैथल की नई अनाज मंडी, अतिरिक्त अनाज मंडी तथा पूर्वी अनाज मंडी का दौरा करने के दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। इस मौके पर DC प्रशांत पवार भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों और आढ़तियों से बातचीत भी की। गेट पास और पूरे रिकॉर्ड की बारीकी से निरीक्षण करते हुए पूरी खरीद प्रक्रिया की फीडबैक ली। उन्होंने कहा कि ढेरियों पर जाकर नमी मापक यंत्रों के माध्यम से नमी की भी जांच की गई। तरावड़ी में डंपर की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। जानकारी के अनुसार बिहार निवासी हीरालाल तरावड़ी में पल्लेदारी करता था और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और इस मामले में डंपर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सरपंच एसोसिएशन जिला पंचकुला की तरफ से SDO PWD के नाम कालका के दून एरिया की खस्ता हालत सड़कों की मुरम्मत करवाने के लिए SDO कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। हालांकि कुछ रोड पर पैच वर्क भी करवाए गए थे। कालका से लेकर चरनिया तक पैच वर्क करवाया गया था, लेकिन अभी भी काफी रोड पेंडिंग पड़े हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जो बाकी रोड बचा है जिसमें गड्ढे पड़े हुए हैं उनका भी जल्द से जल्द पैच वर्क और मुरम्मत करवाई जाए, जिससे लोगों को आने जाने में सहूलियत हो। करनाल जिले में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस अलग अलग जगह जाकर छापेमारी भी कर रही है। अब पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है, जिससे पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है जो यूपी के रहने वाले हैं। करनाल जिले में अलग अलग थानों में ट्रांसफार्मर चोरी होने की कई शिकायतें दर्ज थी। पुलिस को सूचना मिली और दोनों को करनाल से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये चोर रात के समय जाते थे और खेतों से, गांवों में से ट्रांसफार्मर से कॉइल निकाल लेते थे और गिरफ्तारी के बाद इन आरोपियों ने 35 वारदातों को कबूल कर लिया है। आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और 3 दिन का रिमांड हासिल किया है। पुलिस को पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना है। मेहरबान और हमने इकराम को काबू किया है। कल शाम को काबू किया था इनको। ये रात को वारदात को अंजाम देते थे, रात को निकलते थे, ये चोरी ट्रांसफार्मर चोरी करते थे और जो सुनसान जगह पे ट्रांसफार्मर चोरी करके उसमें से कोयले निकाल के और ये बाहर बेच देते थे। और तकरीबन इन्होंने 35 के करीब वारदातों को कबूल किया है। आगे जांच चल रही है। जैसे हमने 12 तारीख तक रिमांड पे लिया है, आगे जांच चल रही है, जैसे कार्रवाई होगी। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।